ये हमारे दो फाइनलिस्ट कैप्टन और हमारे बीच में जाकिर मिर्जा साहब मौजूद है। उन्हीं के हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा और ये जो टॉस बॉक्स है हमें उन्होंने ही स्पॉन्सर, जाकिर मिर्जा साहब जो नगर सेवक है वार्ड नंबर 14 के। और साथ में इरफान भाई आपको भी आना है, इरफान भाई आपको भी आना है, हमारे साथ जुड़ना है। अमजद शेख टेल कहना है यहाँ पर और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर मिर्जा साहब और इरफान भाई आपका। तो मेगा फाइनल जिसका टॉस अभी अभी जाकिर मिर्जा साहब और इरफान भाई के हाथों से हुआ और टॉस को जीता है मजलिस के कैप्टन मासूम खान ने। मासूम टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का कारण? ये शाम का वक्त है, अंधेरा हो सकता है, यही वजह है। सामने जो टीम हम देख रहे हैं कि इनके पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही मजबूत है। बैटिंग करने का फैसला लिया, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 50 से 60 रन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले मैच में आप बढ़िया बल्लेबाजी की थी जहां पर 28 रन, क्या वही परफॉर्मेंस मेगा फाइनल में आप दोहराएंगे? पूरी कोशिश करेंगे अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की इंशाल्लाह। मेगा फाइनल हेलो है, बहुत अच्छे बैट्समैन अपने भाई इरफान भाई है, करण है, आकाश है, रंजीत है और भी लोग हैं टीम में अपने। इस वक्त मेरे साथ अमजद शेख। अमजद टॉस हारा है, पहले फील्डिंग आई है। अहम मुकाबला मेगा फाइनल का मुकाबला है, आप टॉस जीते तो मेरे ख्याल से आप भी पहले बल्लेबाजी करते। फील्डिंग ही करने का। फील्डिंग ही करते थे, लेकिन आई भी है फील्डिंग, जो टीम ने प्लानिंग की थी वही आई। तो सामने वाले कैप्टन ने कहा है कि वो 60 से 70 रन बनाना चाहेंगे, आप इन्हें कितने रनों पर रोकना चाहोगे? 40 के आसपास रोकेंगे। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अजीब बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस अहम मुकाबले में कौन से खिलाड़ी से आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? पूरी टीम से उम्मीद है, सब अच्छा खेलेंगे तो फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। एमके ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे, क्या कहेंगे? अच्छा ऑर्गेनाइज है, अच्छा टूर्नामेंट है, खेल के अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर फाइनल मुकाबले का टॉस हुआ, टॉस को जीता है मजलिस के कैप्टन मासूम खान ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट। अरबैन स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। स्कोरर जाबिर शेख उर्फ नागराज, आपको यहां पर आना है स्कोरिंग के लिए। ये देखिए जाबिर शेख उर्फ नागराज, इन्होंने भी काफी मेहनत की है एमके ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए। तो आइए अब मेगा फिनाले को हम देखने जा रहे हैं।
तो फाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई है जहां पर मासूम खान इस वक्त आउट होकर वापस गए। इस बार पुल करने की कोशिश, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त मजलिस स्पोर्ट्स को लगने वाला ये दूसरा झटका। रंजीत इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर घटता हुआ इस वक्त गेंदबाज अक्षय का। दो रनों का पेनल्टी दिया गया है मजलिस स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका 12th मैन यहाँ पर है नहीं, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। ड्रेस में नहीं है 12th मैन, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर घटता हुआ अक्षय का। इस बार वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है। नूरुल खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। नूरुल खान साहब इस वक्त इज्जत अफजाई करेंगे जाकिर मिर्जा साहब की। ये देखिए नूरुल खान साहब यहाँ पर जाकिर मिर्जा साहब उनकी इज्जत अफजाई करते हुए, ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर मिर्जा साहब आपका, हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर भी है और काफ़ी योगदान रहा है उनका इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। हमारे बीच में एडवोकेट अमोल कामले साहब मौजूद है। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा नूरुल खान साहब से कि इस बार आपको सम्मान सत्कार करना है। एडवोकेट अमोल कामले साहब, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल कामले साहब आपका, आप यहाँ पे आए, इस टूर्नामेंट को आपने आपका कीमती वक्त दिया है। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को कॉर्नर की दिशा में खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हमारे बीच में अबू ताहिर आजमी साहब मौजूद है। मैं एक बार फिर से नूरुल खान साहब से कहूंगा कि आपको अबू ताहिर साहब की इज्जत अफजाई करनी है। तो टोटल स्कोर अब 12। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ताहिर आजमी साहब आपका। टोटल स्कोर हुआ है 16 रन हुए हैं। अब यहां से जो भी बल्लेबाज सिक्सर लगाएगा 200 रुपए का इनाम रहेगा। कलीम भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम हर सिक्सर पर। मजलिस के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाता है तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और आइए हमारे बीच में MIM पार्टी के अकरम खान साहब मौजूद है। उनकी इज्जत अफजाई अब होने जा रही है। मैं फिर से कहूँगा नूरुल खान साहब को कि इस बार आपको अकरम खान साहब की इज्जत अफजाई करनी है। ये बहुत ही खूबसूरत शॉल पहनाते हुए और उसके बाद ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए नूरुल खान साहब अकरम खान साहब को। हमारे बीच में अबरार अंसारी साहब मौजूद है। जलाल अंसारी साहब से मैं कहूँगा कि आपको अबरार भाई की इज्जत अफजाई करनी है। MIM पार्टी के अबरार भाई, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई जलाल अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए। हमारे बीच में कलीम भाई मौजूद है। मैं एक बार फिर से जलाल अंसारी साहब से कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अजीब खान द्वारा।
पहली 2 गेंदें डॉट। ये देखिए कलीम भाई उनकी इज्जत अफजाई होती हुई जलाल अंसारी साहब के दस्त मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई आपका। आइए हमारे बीच में रविश मोमिन साहब मौजूद है। मैं मासूम खान से कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है रविश मोमिन साहब की। रविश मोमिन साहब जो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन भी है। ये देखिए शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए मासूम खान जो नूरुल खान साहब के साहबजादे हैं। हमारे बीच में इजाज शेख साहब मौजूद है। मुफिद खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए मुफिद खान साहब इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है इजाज शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए। हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर जिया अंसारी साहब मौजूद है। अरफात खान हमारे बीच में मौजूद है। इज्जत अफजाई करेंगे अरफात खान डॉक्टर जिया अंसारी साहब की। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शॉल पहनाते हुए और ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए मासूम के छोटे भाई है अरफात खान। हमारे बीच में मुमताज भाई मौजूद है। जलाल भाई से मैं कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है मुमताज भाई की। आइए मुमताज भाई। ये देखिए मुमताज भाई की यहाँ पर इज्जत अफजाई होती हुई जलाल अंसारी साहब के दस्त मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए इस वक्त तो बहुत बढ़िया हुआ रहा यहाँ पर। अजीब खान का सिर्फ 1 रन खर्च किया, वो भी वाइट का। हमारे बीच में मोहम्मद सरदार साहब मौजूद है। आइए मोहम्मद सरदार साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई जलाल अंसारी साहब के दस्त मुबारक से ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए जलाल अंसारी साहब, मोहम्मद सरदार साहब, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई। हमारे बीच में इरफान भाई मौजूद है। मैं नूरुल खान साहब से कहूँगा कि आपको इरफान भाई की इज्जत अफजाई करनी है। ये देखिए इरफान भाई, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई नूरुल खान साहब के दस्त मुबारक से ये शॉल पहनाते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए। हमारे बीच में कवि खान साहब मौजूद है। आपको आगे आना है कवि खान साहब। देखिए जो दर्शक ने कैच पकड़ा, आपको यहाँ पर आना है। 100 रुपए का इनाम है। जलाल भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम है और 200 रुपए का इनाम है इस वक्त कलीम भाई की तरफ से नदीम को दिया गया जो सिक्सर लगाया है। ये देखिए कलीम भाई यहाँ पर कवि खान साहब की इज्जत अफजाई करते हुए। आइए ये बच्चे ने कैच पकड़ा है। जलाल भाई और कलीम भाई की तरफ से इनाम था। जलाल भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम और नदीम भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम।
आइए नदीम भाई, आपको भी देना है। ये पोगांव के खिलाड़ी नजर आ रहे, गांव देवी पोगांव के। नदीम भाई की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम है। ये देखिए नदीम ये 200 रुपए का इनाम देते हुए। हमारे बीच में जाहिद मलिक साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है नदीम शेख के दस्त मुबारक से। आइए जाहिद मलिक साहब, आपको आगे आना है। ये देखिए नदीम शेख इस वक्त इज्जत अफजाई करते हुए जाहिद मलिक साहब। ये देखिए ये शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए इस वक्त आइए हमारे बीच में अफरोज अंसारी साहब मौजूद है और मैं एजाज शेख साहब से कहूँगा आइए अफरोज भाई। टोटल स्कोर अब तक हुआ है 29, 30 रन हो चुके हैं। 31 रन हुआ है टोटल, ये हमारे स्कोरर बता रहे। ये देखिए अफरोज भाई उनकी इज्जत अफजाई करते हुए और साथ में अमूल कामले साहब, एडवोकेट अमूल कामले साहब, एजाज भाई भी वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। आइए अब जो शख्स ने सभी की इज्जत अफजाई की, अब उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है। एजाज अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है। नदीम शेख से मैं कहूँगा और मुफीद खान साहब से कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है। ये देखिए एजाज अंसारी साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई नदीम शेख और मुफीद खान साहब के दस्त मुबारक से। देखिए अभी भी दर्शकों के लिए यहाँ पर इनाम है 200 रुपए का इनाम और नदीम शेख खादिम मजलिस के उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है दर्शकों के लिए। टोटल स्कोर अब तक हुआ है 34 रन। इस बार लगाया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज आकाश के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया है और सिक्सर की मदद से स्कोर अब 40 रनों पर जा पहुंचा है। आकाश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाकर इस वक्त खेल रहे। लास्ट ओवर का हम खेल देख रहे पहली इनिंग का, जहां पर नवनाथ पहली 2 गेंदों पर 8 रन खर्च किए। अभी भी यहां से 4 गेंदों का खेल और बचा हुआ पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। एक बार फिर से वहां पर आकाश, इस बार गति परिवर्तन किया, वहां पर स्लो गेंद की थी, मिस्टर स्ट्रोक है, नो मेंटेनेंस में गेंद जाती हुई दैवत जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच रन आएंगे 2 रनों की मदद से स्कोर अब 42 रनों पर जा पहुंचा है। अरबियन स्पोर्ट्स और मजलिस स्पोर्ट्स के बीच में ये मेगा फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है।
एमके ट्रॉफी मासूम खान और फरीद मोमिन की ये देन। दो टीमें इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और बहुत बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां बल्लेबाज ने। डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 44 रनों पर। इस बार देखना है वहां पर वाडिश मिड विकेट की दिशा में खेला है और आउट। विकेट इस वक्त गिरता हुआ आकाश की पारी यहां समाप्त। मिडल तो बहुत बढ़िया किया था लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे वहां आकाश। बिलाल को 500 रुपए का इनाम कैच पकड़ने पर अकमल भाई की तरफ से। अकमल भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया बिलाल के लिए जो उन्होंने कैच पकड़ा है। अभी अभी नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर आए सैंडी, जबकि सामना करेंगे बुद्धार्थ। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने और आउट। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मजलिस स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 44 और 45 का टारगेट रहेगा अरबियान स्पोर्ट्स के सामने। देखिए ओपनर बल्लेबाज भेजना है तुरंत ही क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है। तो मेगा फिनाले की पहली इनिंग की समाप्ति हुई जहां पर लक्ष्य रखा गया है कुल 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी। आइए अकमल भाई आपको यहाँ पर आना है। जो आपने 500 रुपए का इनाम रखा था बिलाल के लिए वो अपने ही हाथों से दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अकमल भाई ये देखिए बिलाल ने जो कैच पकड़ा था आकाश का उसके लिए 500 रुपए का इनाम देते हुए अकमल भाई। इस बीच पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत। 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अरबाइन स्पोर्ट्स। देखिए अरबाइन स्पोर्ट्स के जो कप्तान है आज वो इंजर्ड है, वरना इस मैच का मजा और दुगना होता। इस बीच उठाकर खेला है
गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन से खाता खुलता हुआ अरबाइन स्पोर्ट्स का और अहमद फैज का। आप देख रहे हैं एमके ट्रॉफी 2022 का मेगा फाइनल, मजलिस स्पोर्ट्स वर्सेस अरबाइन स्पोर्ट्स के बीच। चार ओवर में 45 रन बनाने सैंडी। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, स्वीप कर दिया है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 8 रन जा पहुंचा है टोटल। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं फैज के द्वारा। सैंडी इस बीच तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इस पर कोई असर नहीं। 1 रन। कुल टोटल है 9 रन। अगर 3 छक्का मारते तो तरफ से 1000 रुपए। देखिए फैज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते तो 1000 रुपए का इनाम है उनके मामू की ओर से। देखिए अगर इस वक्त फैज किसी भी तरीके से अगर वो 3 छक्के लगाते तो 1000 रुपए का इनाम है। इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए। 13 रन जा पहुंचा स्ट्रोक। एमके ट्रॉफी 2022 का मेगा फिनाले हम देख रहे हैं, जहां पर 45-45 का टारगेट को चेस करने के लिए उतरी है अरबाइन। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं बख्तियार और रहीम भाई। सैंडी इस बीच उठा के खेला है, 6 रन। क्या गजब की शुरुआत की वहां पर अरबाइन की। टोटल हुए 19, 2 रन पेनल्टी के जोड़ के टोटल। देखिए कुल टोटल है 19 रन और पेनल्टी के 2 रन जुड़ चुके हैं, तो कुल टोटल हो गए 21 रन, 21। देखिए कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो जाकिर मिर्जा साहब की ओर से 200 रुपए का इनाम, 2000 रुपए का इनाम है। अली की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया यहाँ पर अहमद के लिए, जो उन्होंने अभी अभी एक सिक्सर लगाया है। पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 19 और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था वो अब ऐड कर दिया गया और टोटल स्कोर हुआ है 21 रन और जो टारगेट है वो 45 रनों का टारगेट है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदे और 24 रन। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है नदीम शाह को, जबकि सामना करेंगे फैज।
इस बीच स्वीप कर दिया है वहां पर, अख्तर मौजूद। एक रन। तो पहली गेंद वहां पर नदीम की विकेटों के बीच में रखा था और बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेल दिया था, वहां पर फैज ने स्वीप कर दिया था उस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से स्कोर अब 22 रनों पर जा पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने, अहमद और फैज ने। आज हम देख रहे हैं कि अहमद का बल्ला काफी चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में और अब फाइनल मुकाबले में भी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। नदीम, नदीम की ये गेंद, इस बीच रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंद रही थी वहां पर, हालांकि स्ट्रोक में उतना दम नहीं था, सीधा खिलाड़ी के हाथ में दे बैठे थे, डॉट बॉल। नदीम एक बार फिर से स्वीप करने की कोशिश, रन लेने की कोशिश, देखिए, और आखिरकार वहां पर विकेट गंवा बैठे बैट्समैन। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब पहला विकेट गिरा है फैज के रूप में। दोनों बल्लेबाजों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, कमिटमेंट नहीं रहा था, वही कारण है कि यहाँ पर रन आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज फैज। तो आरबीएन का ये पहला विकेट गिरता हुआ फैज के रूप में। फैज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बाउंड्री भी उन्होंने लगाई थी और 10 रन बनाकर इस वक्त वापस लौटते हुए। हालांकि जब हमने देखा मजहर, फैज बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, इससे पहले भी रन आउट होते होते वो बच गए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने विकेट गंवा दी। नए बल्लेबाज अब दया आए हैं। पिछले मैच में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, जगन्नाथ के सामने जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला था। नदीम इस मरतबा एक बार फिर से उठा के मारने की कोशिश, एक और विकेट। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हुई। पहले हमने देखा कि फैज रन आउट हो गए, उसके बाद अब अहमद थोड़ी सी नीचे रह गई थी ये गेंद पिचअप होने के बाद। वही कारण था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहा, सीधा स्टंप से जाकर टकराई गेंद। तो अहमद का भी विकेट यहाँ पर गिरता हुआ और दूसरा झटका लगता हुआ आरबीएन स्पोर्ट्स को। थोड़ा मैं निकलूं क्या? थोड़ा एक झगड़ा इस ओवर में अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है नदीम द्वारा। नावेद, थोड़ा काटना इसको। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है। अरे भाई, वली आसमी से वली आसमी से ये तेरी गाड़ी की चाबी दे। नए बल्लेबाजी इस वक्त अमजद शेख आए हैं। तो मैं 5 मिनट है ना, जल्दी आना है। थोड़ा एक करूंगा। हालांकि जब हम इस इनिंग को उठाकर देखें मजहर, तो सैंडी की जो ओवर की शुरुआत रही थी बहुत ही महंगे साबित हुए थे, और इस ओवर में अगर हम नदीम के ओवर को उठाकर देखें तो लगातार विकेटें गिरने का सिलसिला जारी, 2 विकेटें गंवा बैठे नदीम। इस बीच पुल कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन पहले बाउंस के बाद सीधा अख्तर के हाथ में। एक रन, कुल टोटल है 23 रन। नदीम इस बार सामना करेंगे वहां बल्लेबाज दया। देखिए, इतना समय नहीं लेना है मजलिस स्पोर्ट्स, इतना समय नहीं लेना है। नदीम गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है,
देखना है गेंद ऊपर खले हो गई और अपने फॉलो थ्रू में वहां पर विकेट हासिल करते हुए नदीम शाह, बड़ा विकेट यहां पर। दैवत की पारी समाप्त। वो बल्लेबाज जो पिछले मैच में हीरो बने थे, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे कि जीरो बन गए। तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ इस वक्त अरबियन स्पोर्ट्स का। बारह गेंदे और अब रन यहां से चाहिए 22, जबकि पहली 12 गेंदों में रन बने हैं 23। गेंदबाजी में अब नवनाथ को बुलाया गया है। पहले ओवर में हमने देखा कि सैंडी थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद नदीम ने गजब की गेंदबाजी की है। नवनाथ गेंदबाजी पर आए गेंदबाज नवनाथ सामना करेंगे वहां बल्लेबाज ताहिर। 12 गेंदे और 22 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर पंच किया, इस गेंद को कवर की दिशा में गेंद जाती हुई देखना है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप में, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है। तेज कदमों के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। जैसे ही देखा कि वहां पर थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग हो रही है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रनों पर। तो इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब धीमे से आगे खिसकता हुआ 26 रनों पर। अमजद शेख इस बार सामना करेंगे वहां रंजीत का। अभी भी यहां से हम देखें तो और 19 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 गेंदे और 19 रन अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। रंजीत एक बार फिर से वहां पर इस बार सामना करेंगे अमजद शेख। इस बार सीधे बल्ले से खेला है लंगन की दिशा में। वहां पर देखना सैंडी वहां मौजूद है, लेकिन आकाश वहां पर एक बार एक पिक्चर में आ गए, लेकिन क्या छूटता हुआ और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 28 रन। बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया था उस गेंद को वहां पर अमजद शेख ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए। जीवनदान मिला वहां पर, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है आकाश ने। फिर से वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, एक बार फिर से सैंडी वहां पर मौजूद है। 2 रन आएंगे यहां पर इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि अमजद शेख जो है वो मिस टाइम स्ट्रोक खेल रहे, लेकिन जो मजलिस के आउटफील्ड के खिलाड़ी वो कैच नहीं पकड़ रहे। 30 रन अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, और जो रन चाहिए 15 रन और चाहिए। 8 गेंदे और 15 रन। अब तक 4 गेंदे अच्छी की है रंजीत ने, जहां पर 7 रन खर्च किए, बड़ा हिट नहीं आया अब तक। इस बार फिर से वहां पर वी की शक्ल में इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर सैंडी मौजूद है और लगातार हम देख रहे थे कि सैंडी वहां पर मिसफील्ड कर रहे थे, और इस बार तो काम ही बढ़ा दिया। 4 रन इस गेंद के ऊपर। अब यहां से 7 गेंदें बची हुई है मुकाबला जीतने के लिए, रन चाहिए 11। बहुत ही रैपिड स्ट्रोक रहा था, जिसे पकड़ नहीं पाए थे, फील्ड नहीं कर पाए थे वहां संदीप पाटिल उर्फ सैंडी। 7-11 अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहां पर रंजीत, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है मजलिस के, वो साथ नहीं दे रहे गेंदबाज का।
फिर से वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से संदेह, लेकिन इस बार पकड़ लिया। दो रन इस गेंद के ऊपर। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 36। अब यहां से जो रन चाहिए 6 गेंदे और 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6-9 का अब यहां से इक्वेशन। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, मजलिस स्पोर्ट तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। नदीम शाह फील्डिंग लगानी है तुरंत। मासूम खान, देखिए वक्त बहुत होता जा रहा है, प्लीज फील्डिंग लगानी है। छह 9। देखिए अजान हो रही इसीलिए हम कमेंट्री अब बंद कर रहे हैं। दो गेंदे और 1 रन।
आइए हमारे सभी मेहमानों से मैं कहूँगा कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। सभी हमारे मौजूद मेहमानों से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। मासूम खान, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। मासूम खान। हेलो। हाँ देखिए, दोनों टीमें यहाँ पर बिल्कुल सामने आ जाना है। हाँ, दोनों टीमें मजलिस स्पोर्ट्स और अरबियन स्पोर्ट्स, दोनों टीमों के खिलाड़ी जितने भी है सभी को आपको सामने आना है।
देखिए सभी खिलाड़ी आ जाए यहाँ पे, बिल्कुल सामने आ जाए। डॉक्टर साहब सभी को लेकर सामने आ जाए। देखिए वक्त उतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो जितने भी काम है वो सभी फटाफट करने हैं। आइए फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वो खिलाड़ी जो गेंद और बल्ले से दोनों से बहुत ही बढ़िया काम किया, और वो है अमजद शेख। आइए अमजद शेख मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी में 2 विकेट हासिल की और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी की। आइए अमजद शेख। आइए अमजद मैन ऑफ द मैच। आइए कलीम भाई और इजाज भाई आपको नीचे आना है। आइए कलीम भाई और इजाज भाई आपको ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है अमजद शेख को। ये देखिए कलीम भाई और इजाज भाई ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए अमजद शेख को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। आइए बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? एमके ट्रॉफी मासूम खान और फरीद मोमिन की ये देन एमके ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? डॉक्टर साहब भी कह रहे कुछ लोग। आइए वो खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 सिक्सर भी लगाए और वो है कैफ अंसारी। हमारे बीच में एडवोकेट कामले साहब मौजूद है और मुमताज साहब से मैं कहूंगा और सरदार साहब। सरदार साहब आपको भी जाना है। ये देखिए एडवोकेट अमूल कामले साहब, मुमताज भाई और सरदार भाई ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी देते हुए कैफ को। आइए बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? अजीब खान नहीं है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है मजलिस के इरफान। आइए मजलिस के इरफान। मैं एक बार फिर से कामले साहब से कहूंगा और ताहिर भाई से कहूंगा आपको, और नूरुल खान साहब और नदीम भाई आपको भी जाना है। ये देखिए नदीम भाई, एडवोकेट अमूल कामले साहब, नूरुल खान साहब और ताहिर भाई ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी देते हुए। आइए मैन ऑफ द सीरीज कौन है? हाँ मोबाइल की लाइट चालू कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि लाइट यहाँ पर है नहीं। मैन ऑफ द सीरीज है जो टीम चैंपियन बनी है उसी टीम का खिलाड़ी भी है। बिल्कुल सही जवाब। आइए अहमद मैन ऑफ द सीरीज। मैं अबरार भाई, रवीश भाई और जलाल भाई से कहूँगा आपको ये मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी देनी है। जलील भाई, अबरार भाई और रवीश भाई आपको भी आना है। देखिए पहली बार ये टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था कि एक तरफ ग्रामीण की टीमें रही थी और एक तरफ सिटी की टीमें रही थी, लेकिन जूनियर की टीमें रही थी और उस मैच को जीता था भिवंडी सिटी की टीम ने। आइए भिवंडी सिटी के सभी खिलाड़ी सामने आ जाए। नहीं ये जीतने वाली टीम है। मुकाबला रहा था, 2 मुकाबले रहते और दोनों ही जीते थे भिवंडी सिटी की टीम ने। यहाँ पर मासूम रहे थे, अख्तर रहे थे, अंजला रहे थे, फरदीन है, फैज है, अहमद है और अजीब भी है। मेरे ख्याल से अमजद आप भी थे, आप भी आ जाओ।
हमारे बीच में डॉक्टर जिया साहब मौजूद है और कवि साहब आपको भी आना है, कवि खान, और मुफीद भाई आपको भी आना है। और ये चैंपियन ट्रॉफी देनी है। कल यहाँ पर ये मैच खेला गया था, एक एग्जीबिशन मैच रहा था। अब ट्रॉफी की जो लूजर टीम है, रनर अप, आइए मजलिस स्पोर्ट्स, आइए सैंडी आपको भी आना है। देखिए ये जो मैच वो हारे, फाइनल का मुकाबला, जो 2 रनों का पेनल्टी था उसके वजह से हारे। इसीलिए कहते हैं कि ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपलसरी रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस टूर्नामेंट में चेसिंग तो कंपलसरी रही थी, लेकिन ड्रेसिंग जरूर कंपलसरी रही। हेलो चेक। नूरुल खान साहब से मैं कहूंगा को आगे आना है, नूरुल खान साहब, और अफरोज भाई आपको भी आना है, और डॉक्टर जिया साहब आपको भी आना है, और जैद भाई आपको भी आना है। जैद भाई देखिए, नूरुल खान साहब, जैद भाई, डॉक्टर जिया और अफरोज भाई यहाँ पर हमारे ये चारों मेहमान रनर अप की ट्रॉफी देते हुए मजलिस। आइए चैंपियन टीम आरबीएन स्पोर्ट्स, बिल्कुल सामने आ जाए सभी लोग, जितने भी खिलाड़ी है सभी सामने आ जाए। कुछ बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अकरम खान साहब से कहूंगा आपको आगे आना है, एमआईएम पार्टी के, और साथ ही साथ जाकिर मिर्जा साहब आपको भी आना है। हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर और बहुत बड़े स्पॉन्सर है जाकिर मिर्जा साहब, जो नगर सेवक है, आपको भी आना है। और जलाल अंसारी साहब आपको भी आना है। ये देखिए यहाँ पर अकरम खान साहब, जाकिर मिर्जा साहब और जलाल अंसारी साहब यहाँ पर इस वक्त ये चैंपियन की ट्रॉफी देते हुए आरबीएन स्पोर्ट्स को चैंपियन टीम एमके ट्रॉफी 2022 की बनती हुई इस वक्त, जहां पर उनका खेल बहुत ही बढ़िया रहा था। सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और चैंपियन बन गए एमके ट्रॉफी के। देखिए रुक जाए, अभी कुछ इनाम बाकी है, रुक जाए, अभी कुछ इनाम बाकी है। देखिए नूरुल खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। देखिए सभी यहाँ पर टीमें आई, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर है सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जितने भी हमारे मेहमान थे जो देर तक यहाँ पर रुके, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मासूम खान और फरीद मोमिन की तरफ से। देखिए जो सिक्सर लगे थे उसके इनाम भी कुछ रह गए हैं। तो दोस्तों एमके ट्रॉफी 2022 अब यहाँ पर समाप्त होती हुई, एमके ट्रॉफी आप तक लेकर आए थे मासूम खान, फरीद मोमिन और अख्तर शेख, जितने भी सदस्य थे, और मोमिन ब्रदर्स, साथ ही साथ अल्ताफ, और जितने भी लोग थे यहाँ पर हमारे एम्पायर जो रहे थे बबलू और विश्वास पाटिल, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों ने, और सैंडी डीजे मैन और कमेंटेटर रमेश कुदई, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो हमारी टेलीकास्ट टीम रही थी बख्तियार और रहीम खान, आपका भी शुक्रिया। भाई दूसरा माइक किधर है?